वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSPU जौनपुर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट 2023 बड़ी अपडेट। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, प्रश्न कैसे आ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी दे दूंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाएंगे। कभी भी आपके टाइम टेबल आ जाएगा और सीधा आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसे वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिटेल में जानकारी हम लोग लेते हैं। कई टॉपिक इसमें आपको बताने वाला हूँ, तो अंत तक आप सभी छात्रों को देखना है, तभी बातों को समझ पाएंगे। पहली चीज़ तो ये समझ लेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कराया जा रहा है। जितने भी छात्रों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है जल्द से जल्द कर लें। इसके बाद डेट बढ़ने के चांसेज ना मात्र के बराबर हैं, तो डेट बढ़ने का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये समझ लेंगे सभी छात्र, और अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 2023 वाला फिल कर लेंगे। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम डेट की, तो सब कुछ आपको दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, जब ये सब खबर आई नहीं थी उससे पहले ही आपको जानकारी दे दिया गया था कि आपकी परीक्षाएं नवंबर में होंगी। एकमात्र चैनल है, आप सभी छात्रों को पता है कि ऑथेंटिक माध्यम से सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सबसे पहले देता है। ठीक, अब यहाँ पर पहले अपडेट पढ़ लेते हैं, फिर एक पेपर कैसे आ सकता है वो जानकारी भी दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में तो सोमवार को एक मीटिंग हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपकी जो कुलपति हैं उनकी अध्यक्षता में जो सदस्य हैं सभी लोग मीटिंग किए थे। तो इसमें ये फाइनल किया गया कि 21 नवंबर 2023 से आप सभी छात्रों की परीक्षाएं शुरू करा ली जाएंगी। ठीक है, जैसा कि बताया था मैंने। और कुछ छात्र तो कहीं से भ्रमित हो गए थे, वे छात्र दिसंबर की सोच रहे थे, 20 दिसंबर, वो भी नहीं कि शुरुआती 20 दिसंबर को उनको अपडेट पता नहीं कहाँ से मिल गया था, तो कुछ ज्ञान इस पर मिला था। तो एक चीज़ इस पर क्लियर कर दूँ, जो बता दूँ वही समझोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षाएं आप देख सकते हैं 21 नवंबर से रखी गई हैं। परीक्षा तो आपकी 11 नवंबर से ही हो जाता, बशर्ते वो आपके त्यौहार थे, दीपावली वगैरह था, तो इस वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी क्योंकि उसमें छुट्टियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए 21 नवंबर का फ़िलहाल जो डेट है वो दिया गया। आगे देखेंगे, इसमें बताया गया है कि सेमेस्टर परीक्षा का समय घटाकर 2-2 घंटे किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देख लें कि 2-2 घंटे का कर दिया गया है, जो कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका था। और इसके साथ ही ये 3 पालियों में होगा और 3 पाली में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और साथ ही साथ तो ये पूरा अपडेट आपको बताना ज़रूरी है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से सभी वहाँ पर उपस्थित थे, और नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं में हो रही देरी को सुधारने के लिए, तो ऐसा है कि कुछ छात्र कह रहे थे कि बहुत जल्दी पेपर हो जा रहा है, तो आप लोग को क्लास ज़्यादा दिन करने को मिल जाए, इसीलिए ये जल्दी एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आपका अगला सेमेस्टर हो तो आप उसके लिए तैयार रहें, कुछ दिन क्लास वगैरह कर लें। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो 3 पालियों में एग्ज़ाम किया जा रहा है वो भी समय को घटाया गया, तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएंगे। अब वो बात आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना तैयार रहते हैं, कितना तैयारी आपने किया है, किस अनुसार आप एग्ज़ाम देंगे, कितना नंबर पाएंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन समय की बचत तो इसमें हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, फिर इसी में ध्यान रखना है आपको कि इसमें देखिए UG PG यानी BA BSc BCom MMSc MCom सभी छात्रों की परीक्षाएं अब 2-2 घंटे की कराई जाएंगी। और इसके साथ ही अब सभी विषय की परीक्षा 3 पाली में कराई जाएगी और 3 पाली में एग्ज़ाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 पाली में परीक्षा कराने से विश्वविद्यालय का समय बचेगा, जो समय बचेगा उसमें छात्रों की कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। मैंने आपको बताया कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द करा लिया जाए, जिसके बाद आप लोग क्लास करने जाएं और कुछ दिन आपको वक्त उसमें मिले। नहीं तो ऐसा होता है कि बच्चा रिज़ल्ट आया नहीं तब तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की तैयारी कर रहा होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म आए, भरूं, फिर एग्ज़ाम दूं। तो ये अच्छी चीज़ है,
हालांकि आपको सतर्क रहना है, तेज़ तरीके से पढ़ाई वगैरह करना है अपना। और विश्वविद्यालय से संबंध जौनपुर गाजीपुर के महाविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा के समय को सुधारने में सहूलियत मिलेगी। परीक्षा केंद्र के साथ साथ परीक्षा कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि टाइम टेबल कभी भी जारी हो सकता है, वो बन रहा है और नए पैटर्न के अनुसार बन रहा है कि 3 पाली में एग्ज़ाम कराना, वो भी उसमें देखना है। और साथ ही साथ आपके सभी छात्र इसमें रहेंगे, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर। तो संपूर्ण चीज़ों को लेकर के चलना है। और थोड़ा सा इसमें एक और अपडेट ले लेंगे। आपके जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं उन्होंने क्या बोला है, बीएन सिंह। तो परीक्षाएं आपकी 21 नवंबर से प्रारंभ हो रही हैं और ये बैठक में बदलाव किया गया कि सेमेस्टर परीक्षा आप 2-2 घंटे की कराई जाएंगी और साथ ही साथ 3 पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा और परीक्षा टाइम टेबल जो है उसके अनुरूप तैयार किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो कि पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे बातों को। पेपर तो 2 ही तरीके का आने का पूरा चांस होता है, आप सभी को पता है। या तो पूरा बहुविकल्पी आ जाए और या फिर जैसे पहले आता था। पहले मतलब जो अभी नए नए बच्चे आए हैं तो उनको तो नहीं पता होगा, उनके लिए मैं बता दूं आपको। अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, बस इसमें क्वेश्चंस आते थे और आपको सभी क्वेश्चन का आंसर वगैरह देना पड़ता था। जो कि अब अतिलघुत्तरी में आपको कम वर्ड लिखने थे और लघुत्तरी में उससे थोड़ा ज़्यादा और दीर्घोत्तरी में सबसे ज़्यादा लिखने होते थे। मैं नए बच्चों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है सभी छात्रों को कि देखिए, अगर परीक्षा 1.5 घंटे के आसपास होती, ठीक है, 1.5 घंटा, आपको याद होना चाहिए परीक्षाएं जब पहली बार पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुविकल्पी कराया था यूजीपीजी में, तो परीक्षाएं 1.5 घंटे के आसपास अगर होती तो बहुविकल्पी तो आप फाइनल मान लेते कि परीक्षा जो है वो बहुविकल्पी होने ही वाला है। अगर 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता तो बहुविकल्पी मान ली जाती। क्लियर है? तो हर चीज़ आपको सही से बताया जाएगा, आप बस उसको समझकर चलते रहें। ठीक है, तो 1.5 घंटे की एग्ज़ाम तो है नहीं, परीक्षा 2 घंटे की रखी गई है। तो ऐसे में आपके बहुविकल्पी एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कम हैं, ये आप समझ लेंगे। और रही बात, अब देखिए जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, समय कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके कुछ प्रश्नों की संख्या भी घटा लिया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों की संख्या उसमें घटा दिया जाएगा। अगर ये लोग पहले की तरह एग्ज़ाम कराते हैं तो कुछ प्रश्नों की संख्या घटाई जाएगी और जो प्रश्न आएंगे भी उनमें आपको लिखने का जो शब्दों की सीमा होती है उसको भी घटाया जाएगा। क्योंकि 2 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते एग्ज़ाम के तहत, 3 घंटे में भी काफ़ी लोग नहीं एग्ज़ाम सही से लिख पाते हैं। तो इसलिए इसमें आपके 2 घंटे की परीक्षा में प्रश्नों की संख्या तो घटेगी ही घटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो शब्द सीमा है उसको भी घटाया जा सकता है। तो इसी के अनुसार अब आपको तैयारी करना है। मैंने बता दिया कि बहुविकल्पी के जो चांसेज हैं, अगर 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता तो फाइनल मैं बोल देता कि परीक्षा जो है आपका वो बहुविकल्पी होने वाला है। हालांकि परीक्षा इस बार 2 घंटे की रखी गई है, तो इसमें चांसेज हैं कि आप लोगों के जो प्रश्न आए पिछली बार की तरह हैं आए, बस उसमें थोड़ा सा वर्ड यानी कि जो लिखने की सीमा है, शब्द सीमा, उसको घटा लिया जाए। ये समझ रहे हैं आप लोग बात? तो इस अनुसार अपनी तैयारी करें। और ये थी पूरी अपडेट। अगर आप सभी छात्रों को ये बातें समझ में आई हों और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और हाँ, थोड़ी सी चीज़ें अपनी तरफ से बता दूं कि देखिए, एग्ज़ाम चाहे बहुविकल्पी हो जाए और चाहे पूरा लिखने वाला जैसे पहले होता था वैसे हो जाए, अगर आपने कोर्स को कंप्लीट किया है और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो कहीं से प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। ये समझ लें, बीए का एग्ज़ाम है, बीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। हालांकि बच्चे पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम उनको लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग टेंशन फ्री रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस आप लोग अपना पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम देने आपको जाना है। ठीक है, फ़िलहाल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए नया इन्फो चैनल के साथ।